ओम शांति। आज पुनः जो हम बहुत सुंदर विषय सभी ब्राह्मण परिवार से शेयर कर रहे हैं कि लॉकडाउन के समय प्रभु पालना वतन के दिव्य संदेशों द्वारा उसका सेकंड एपिसोड पर चर्चा करते। देखिए, लॉकडाउन के समय सारा संसार अकेलापन फील कर रहा था। जो जहां था वही कैद हो गया था। न कोई सगा साथ था, न कोई मित्र, न कोई संबंधी। और इस अकेलेपन की इस संसार में कोई भी दवा, मेडिसिन नहीं है। तो ऐसे समय में जो हमारे ब्राह्मण परिवार के मुखिया शिव बाबा है, हमारी ब्रह्मा माँ है, उन्हों को भी लगा कि कहीं मेरे ब्राह्मण बच्चे स्वयं को अकेला फील तो नहीं कर रहे। क्योंकि ऐसे समय में हम लोग भी अभी अपने अपने घरों में मुरली सुन रहे, साधनों द्वारा सेंटर्स पर नहीं जा पा रहे। तो बाबा को हमारी चिंता है। बाबा शुरू से कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा कभी भी अकेली हो ही नहीं सकती। बाबा तो साथ है ही, पर उसके साथ साथ एक विशाल ब्राह्मणों का संगठन। भले हम कहीं भी बैठे, पर रूहानी शक्ति से सब साथ हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए, बाबा ने कितना अच्छा एक सीन वतन में इमर्ज किया। सुनिए, भगवान वाच। अब ये जो संदेश मैं आपको सुना रही हूं, ये 18 जून 2020 का है। आदरणीय शशि बहन जी के द्वारा, जो हमारे हेडक्वार्टर पांडव भवन में रहती हैं। भगवान वाच, वर्ड टू वर्ड सुनिए। बाबा ने सभी बच्चों को देश और विदेश एक भी मिस नहीं था। भगवान वाच, ध्यान दीजिए। सिर्फ भारत नहीं, विदेश के बच्चों को भी, और एक भी, ये अंडरलाइन करना है, एक भी बच्चा मिस नहीं था। वतन में इमर्ज किया। इमर्ज हो गए आप। हर एक को वतन में आने का अधिकार है। क्या कहा बाबा ने? देश विदेश के बच्चों को एक भी मिस नहीं था। वतन में इमर्ज किया। और बाबा कह रहे, हर एक को वतन में आने का अधिकार है। बाप के सामने जब चाहे पहुंच जाए। बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड भगवान वाच जो संदेश है वो सुना रही हूं, फिर इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। कुछ भी हो जाए, सब एक साथ हैं। ध्यान दीजिए, कुछ भी हो जाए, सब एक साथ है। सबको इमर्ज कर लिया बाबा ने। एक साथ ही बाप के सामने है। दृश्य बनाओ। वतन में सबको अधिकार है, सबको इमर्ज किया, एक साथ ब्राह्मण परिवार है, एक बाबा के सामने है। बाबा ने खुद ही भोग का कवर उठाया। कितना सुंदर दृश्य। और स्वयं बाबा ने वतन में ही बच्चों को भोग स्वीकार कराया। समझ रहे? भोग का कवर उठाया, बाबा ने बच्चों को भोग स्वीकार कराया।
पहले बच्चों को स्वीकार करवाया। अब इसका हम जरा एनालिसिस करें, विश्लेषण, क्या इसका भाव हुआ कि ऐसे समय में कितना प्यार बाबा ने हम बच्चों पे लुटाया कि जिसको हर गुरुवार हम लोग भोग स्वीकार कराते हैं, तो बाबा ने इस संदेश के डिटेल में कहा है कि बाबा ने उस दिन पहले स्वीकार नहीं किया। बाबा के पास तो संकल्प करते ही पहुंच जाता है, पर बाबा ने भोग का कवर उठाया और एक एक बच्चे को खुद स्वीकार कराया। अब कितना गदगद करने वाला ये दृश्य है कि जिसको भक्ति में हम खिलाते आए, वो इस संगम युग पे चैतन्य ठाकुरों को पहले खिला रहा है। कितना गदगद, क्या प्रभु पालना, कि जब सारा संसार अकेलापन फील कर रहा है और भगवान अपने पूरे परिवार को इमर्ज कर एक एक को भोग स्वीकार करवा रहा है, चैतन्य ठाकुरों को। जब सारा संसार निर्बल, अकेला फील कर रहा है, तो बाबा अपने बाप होने का कर्तव्य निभा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात है संदेश की कि एक भी मिस नहीं था, और किसी को बाबा ने का संकल्प ना चले कि हम लॉकडाउन के कारण सेंटर नहीं जा पा रहे, भोग नहीं खा पा रहे। ठीक है, घर में तो हम लगा रहे हैं, अपने अपने स्थानों पे लगा रहे हैं, पर बाबा ने कहा बच्चों को ये फील ना हो, तो पूरे ब्राह्मण परिवार को वतन में इमर्ज करके पहले खुद भोग नहीं खाया, उस दिन स्वीकार करवाया बच्चों को। तो ऐसा दृश्य देखकर आगे जब आप संदेश पढ़ेंगे ना, तो उसमें यही बात सुनाया बाबा ने कि एक एक ब्राह्मण बच्चे की आंखें स्नेह से भर आई, गदगद हो रहे थे कि क्या प्रभु पालना। तो ध्यान से सुनिए, हमारा पालनहार, मुखिया, परम पिता, सर्वोच्च, जब उसको इतना ख्याल है, तो हमें किस बात की चिंता। तो कितना सुंदर दृश्य, सचमुच। फिर बाबा ने कहा इसमें आगे कि बच्चों को संकल्प आया कि हम अकेले ही भोग स्वीकार कर रहे हैं या करा रहे हैं। तो संगम युग की रस्म रिवाज इस तरह से बाबा ने निभाई। ये बाबा के शब्द है कि सबको इमर्ज किया, एक भी मिस नहीं था। बाबा ने खुद नहीं खाया उस दिन, पहले चैतन्य ठाकुरों को खिलाया और इस तरह से अपने बाप होने का कर्तव्य निभाया और संगम युग की रस्म रिवाज बाबा ने निभाई। तो ये है लॉकडाउन के समय प्रभु पालना, कि अकेले नहीं है, हजार भुजा वाला बाबा साथ है, ब्राह्मण परिवार साथ है, सबको बाबा ने इमर्ज करके ऐसे अनुभव कराया। तो इसको आपको भी महसूस करना है। कोई भी बाबा का बच्चा किसी भी कोने में है, अकेला नहीं है, हम संगठन में जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए अब और आगे पढ़ती हूं। ये जो संदेश था ये 18 जून का था। अब जो पढ़ने जा रही हूं ये 3-4 संदेशों का मिक्स किया हुआ है। इसकी जो डेट है ये 14 मई, ये सारे लॉकडाउन लगने के बाद के ही संदेश है। 4 जून, माने ये 3-4 संदेश हैं। 28 मई और 21 मई। फिर डेट करती हूं क्योंकि पूरे संदेश लेना एपिसोड में पॉसिबल नहीं है। उसका कुछ क्रीम, मुख्य बातें जिसपे हमको हाईलाइट करना है, वो हमने आपके लिए निकाली है चिंतन करके।
पर शब्द एज इट इज बाबा के हैं। फिर डेट कहती हूं, आप उसको डिटेल में सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सारे संदेश अवेलेबल हैं। तो ये जो संदेश की डेट है शशि बहन जी के द्वारा 14 मई, फिर 4 जून, फिर 28 मई और फिर 21 मई, इन सब का वो है मिक्स। अब बाबा क्या कह रहे हैं, क्या एक्शन प्लान बनाना है, अब सुनिए। बाबा बच्चों की स्थिति देख रहे होंगे, तो बाबा कह रहे हैं, अब मैं एज इट इज भगवानुवाच पढ़ रही हूं। समय अनुसार अब संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो। बाबा देख रहे हैं कि बच्चों को तपस्या की लगन है, तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ संकल्पों के कई प्रकार की उलझने उनके सामने आ रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से हो रहा है। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस की उलझने सामने आ रही हैं और बच्चे उन उलझनों को मिटाने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा कि तपस्या की लगन है, तपस्या कर भी रहे, पर साथ साथ कुछ वेस्ट संकल्प की उलझने भी आ रही है और उसको मिटाने में बच्चे टाइम लगा रहे हैं। फिर सुनिए भगवानुवाच, बच्चों ने संकल्पों का इतना विस्तार कर लिया, इतना विस्तार कर लिया कि उसके कारण कंफ्यूजन में रहते हैं, कंप्लेंट करते। बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा के हर सीन को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं, गोल गोल खुद ही घूम रहे हैं, ड्रामा के सीन का वर्णन ज्यादा करते हैं, लेकिन ड्रामा के सीन का राज क्या है उसमें बच्चे कम जा रहे हैं। सुना बाबा बच्चों की क्या हालत बता रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, कंप्लेंट हो रहे हैं, सीन का वर्णन कर रहे हैं, पर ड्रामा का जो राज है उसमें कम जा रहे हैं। बाबा हर एक बच्चे के मन के संसार को देख रहे थे कि अभी भी कई बच्चे अपने संकल्पों के संघर्ष में रहते हैं और संकल्पों का जो संघर्ष चलता है वो बच्चों की स्थिति को डावाडोल करता है। ये मन की स्थिति बता रहे हैं बाबा कि बच्चों में संकल्पों का संघर्ष चल रहा है। क्यों, क्या, कैसे, बच्चों की स्थिति डामाडोल कर रहा है, ड्रामा के सीन को देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसके राज को नहीं समझ रहे हैं। तो बाबा कह रहे थे, इंपॉर्टेंट, ये एक्शन प्लान है आज का, नोट करिए कि समय अनुसार संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो। क्या चाहता बाबा कि समय अनुसार संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो। देखिए एक्शन प्लान बाबा ने दे दिया। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि जो आपका घर है, ऑफिस है, वहां बहुत सुंदर फ्लेक्स का चार्ट बनाइए। ये जो एक्शन प्लान बाबा समय अनुसार दे रहे हैं उसको बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में या तो प्रिंट कराइए या लिख लीजिए, क्योंकि हमको उस पर मेहनत करनी है। तो बाबा ने क्या दिया, नोट करिए, संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो। अब खत्म कैसे करना, उसके सॉल्यूशन भी बाबा ने संदेशों में ही बता दिए। अब सुनिए फिर भगवानुवाच। ये जो हम सुन रहे हैं ना कि जो कंफ्यूजन चल रहे हैं, शिकायत कर रहे बच्चे, संकल्पों के संघर्ष में आ गए, ड्रामा के रोल का चिंतन ज्यादा कर रहे हैं, राज में कम जा रहे हैं, खुद ही गोल गोल घूम रहे हैं, तो इसको कैसे खत्म करें। ये जो माना बाबा कह रहा है, इस संदेश से ये मालूम पड़ रहा है कि तपस्या तो कर रहे हैं,
पर साथ साथ क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, संकल्पों का संघर्ष भी चल रहा है इस सीन को देखकर कि कब तक चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो अब बाबा चाह रहा है कि मेरे महान बच्चे इन संकल्पों के संघर्ष से मुक्त हो जाए। तो अब कैसे हो उसकी विधि भी बाबा ने इन संदेशों में ही बता दी। और मैं ऐसा समझती हूं, बाबा के द्वारा बताई विधि को समय अनुसार अगर हम प्रयोग करेंगे तो बाबा की भरपूर मदद मिलेगी और डेफिनेटली हम संकल्पों के संघर्ष से ऊपर उठ जाएंगे। वैसे तो बाबा समय प्रति समय बहुत विधियां बताते हैं, पर इस समय जो संदेशों के द्वारा विधि सुनाई वो सुनिए। अब सुनिए भगवानुवाच, कैसे करना उसका सॉल्यूशन। बाबा ने एक लाइट दिखाई, सामने आ रही वो लाइट, जिस पर लिखा था कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब एक लाइट सामने ले आइए और अनुभव करिए, उस पर लिखा है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने बच्चों को समय अनुसार टाइटल याद दिलाया। उस टाइटल के स्वरूप और अनुभव में टिकेंगे तो आत्मा के अंदर वो शक्तियां अनुभव होगी। और वर्तमान समय जो कंफ्यूजन है, प्रश्न है, क्यों क्या की बातें हैं, उन बातों से पार होते जाएंगे। कितना अच्छा सॉल्यूशन। करें इस पर कुछ चर्चा। क्या, मैं सोचती हूं इसको अनुभव कर लेते हैं कि संकल्पों को, संघर्ष को खत्म करने के लिए बाबा कह रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति में टिक जाओ, अनुभव में टिको, तो आत्मा के अंदर की शक्तियां जागृत होंगी। और फिर बाबा कह रहे हैं क्यों, क्या, कैसे, कब तक, ये सब संघर्ष समाप्त होगा। तो चलिए 2 मिनट बाबा ने जो विधि बताई है इसको हम अनुभव में ले आते हैं। अलर्ट होके बैठे स्ट्रेट सभी। एक बहुत सुंदर चमकीली गोल्डन लाइट अपने सामने देखिए। उस पर लिखा है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसके अनुभव में टिकिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। विराजमान हो जाइए। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की अमर संतान हूं। सभी परिस्थितियों से अधिक पावरफुल मैं हूं। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, उनके जितना ही मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब अनुभव करिए बाबा मेरे ऊपर अपनी दिव्य शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश बरसा रहे।
सर्वशक्तिवान के शक्तियों के अनंत प्रकाश को आत्मा अपने अंदर अनुभव कर रही है। मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, मन को ऑर्डर में चलाने की ताकत है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा ने मुझे शक्ति दी है। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, अपने संकल्पों को एकाग्र कर सकती हूं। अपने स्वमान को जागृत करिए। मेरे पास कंट्रोलिंग, रूलिंग पावर है। जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर के लिए चाहूं, मन को एकाग्र कर सकती हूं। ऐसी ईश्वरीय शक्ति मेरे पास है। अब मैं 1 सेकेंड में मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होके मन को ऑर्डर करती हूं, स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाता है। तो भाइयों बहनों, जैसे कोई व्यर्थ संकल्प चले, उस बहाव में नहीं बह जाना, ये प्रयोग करना, नहीं तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प आत्मा को डिप्रेशन में ले आएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, थोड़े दिन व्यर्थ सोचते सोचते आत्मा के अंदर एक डर आ जाएगा। तो ये प्रयोग करिए। बाबा ने जो विधि बताई है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास है। 1 सेकेंड में मालिक बन कहे स्टॉप, तो आपको अनुभव होगा व्यर्थ का जो बहाव चल रहा है, तूफान चल रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। करके देखें। ये बाबा ने समय अनुसार बच्चों को संकल्पों के संघर्ष से ऊपर उठने की बहुत प्यारी विधि बताई है। बाबा ने कहा ऐसे करेंगे तो आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। और विधि सुनिए, बाबा ने इसी संदेशों के माध्यम से विधियां बताई है। ये जो है ना, 3-4 संदेश का मिक्स सुना रहे हैं, है ना। अब विधि, अब ये जो संदेश सुना रही हूं आपको, ये 30 अप्रैल 2020 जो विधि सुनाई बाबा ने शशि बहन जी के द्वारा। फर्स्ट विधि बाबा ने बताई, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे सेट होना है, ऑर्डर करना है स्टॉप। तो सेकंड में वो संकल्प, वेस्ट थॉट स्टॉप होंगे। अब दूसरी जो विधि बताई बाबा ने संकल्पों के संघर्ष को खत्म करने की, ये 30/4/2020। अब सुनिए भगवानुवाच, वर्ड टू वर्ड। बच्चे इतने क्वेश्चंस में चले गए, बाबा देख रहे होंगे, फिर खुद ही सोचते कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, कहां एंड करना है। माना इतने संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि खुद ही सोच रहे भाई मैंने क्यों शुरू करा ये नेगेटिव सोचना, और इसका एंड कहां। सुनिए अब बाबा क्या कह रहे हैं। तो जब कंफ्यूजन आता है तो बाप कंपेनियन को याद रखें, कंबाइंड स्वरूप में रहे। कितनी अच्छी विधि बाबा बता रहे हैं, कंबाइंड स्वरूप में रहे।
कंपेनियन माना साथी, व कंबाइंड से कंफ्यूजन व माया का पर्दा हटेगा। कितना अच्छा एक्शन प्लान! बाबा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि बच्चे जो आपको कंफ्यूजन चल रहे हैं, संकल्पों के संघर्ष चल रहे हैं, उसके लिए या तो बाबा कंपेनियन को ध्यान रखो, बाबा साथ है, या बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड हो जाओ। तो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो जो कंफ्यूजन का स्थिति है, माया का पर्दा है, वो हट जाएगा। चलिए अब हम इसका एनालिसिस करें, इस संदेश का। एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ सुनना के ऊपर नहीं है, सिर्फ सुन लिया वो नहीं, इसका अनुभव करना है हम सबको। समझ रहे इस चीज को? और जो विधियां बता रहे हैं इसको प्रयोग करिए। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए तो माया का पर्दा, कंफ्यूजन का पर्दा खत्म। देखिए क्या होता है, गुलजार दादी जी सुनाती ना कि जो साथ में होता है ना, उसको कभी कभी भूल भी जाते हैं, किनारे बिठा देते हैं, आप बैठो। और जो कंबाइंड है, चिपका हुआ है, उसको तो अलग कर ही नहीं सकते। तो संगम पर बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड हो जाओ, ऐसे चिपक जाओ कि माया, प्रकृति, पहाड़ जैसे तूफान इस कंबाइंड स्वरूप को अलग कर न सके। आत्मा परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप, किसी की ताकत नहीं, कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो इसका अभ्यास डालना होगा। तो बाबा ने कहा ये जो संकल्पों का संघर्ष चल रहा है, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिर्फ साथ नहीं, कंबाइंड, चिपक जाओ, कंबाइंड। कैसे होना, कई सोचते कैसे हो, तो उसकी विधि। चलिए अलर्ट, स्ट्रेट होके बैठे जरा, चुस्त। अब कैसे बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, इसको अनुभव करते चलिए। बाबा का एक बहुत दिव्य स्वरूप, सुप्रीम लाइट, ब्रह्मा के जगमगाते तन में मेरे सामने खड़ी है। अपने सामने देखें, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, बेहद का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज, जितनी महिमा करे कम है। वो सुप्रीम लाइट सामने खड़ी है, ब्रह्मा तन में चमक रही है। उनसे लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, शक्तियां ही शक्तियां फैल रही हैं। और अब फील करें, यहां बाबा या मेरे सामने बाबा, और यहां अपना स्वरूप विजुलाइज करें। ये हड्डी मांस का शरीर नहीं, अब मैं आत्मा भी लाइट के कार्ब में हूं, फरिश्ता। अब धीरे धीरे मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप बाबा के कंबाइंड हो जाता हूं, उस स्वरूप के साथ मर्ज हो जाता हूं। बाप दादा और मैं, धीरे धीरे मैं आत्मा अपने प्रकाश के शरीर के द्वारा बाबा के साथ मर्ज। आहा, आत्मा परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप कितना सुंदर, दिव्य, क्या लाइट,
क्या डिविनिटी, क्या शक्तियों के वाइब्रेशन दूर दूर तक फैल रहे हैं। निहारे इस कंबाइंड स्वरूप को। संगम युग पर ये गोल्डन चांस मिला कि आत्मा परमात्मा का कंबाइंड रूप, फिर भले प्रैक्टिस करें, अपना स्वरूप यहां रखें, बाबा का जगमगाता यहां, धीरे धीरे मेरा लाइट का फरिश्ता रूप बाबा के साथ, प्यार के सागर के साथ, ज्ञान के सागर के साथ, पाप कटेश्वर के साथ, जगमग ज्योति के साथ कंबाइंड। आहा, अब इस कंबाइंड स्वरूप से इतनी तेजोमय लाइट शक्तियां निकल रही हैं कि कोई भी बेहद का वायुमंडल, प्रकृति के प्रकोप, मेरा पुराना स्वभाव संस्कार, मेरे कड़े हिसाब किताब के पेपर, इविल सोल, किसी भी प्रकार की परिस्थिति, समस्या, इस कंबाइंड स्वरूप की लाइट और माइट से टकराकर वही भस्म हो जाती है। आहा, इस कंबाइंड स्वरूप से इतनी लाइट और माइट निकल रही है, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की समस्या और विघन ठहर नहीं पा रहे। मैं समाधान स्वरूप हूं। संकल्पों के सारे संघर्ष, क्वेश्चन, कंफ्यूजन खत्म। किसके साथ कंबाइंड हूं? जगत नियंता, विश्व रक्षक, मनुष्य सृष्टि का बीज, सुप्रीम पावर, जिसके साथ देने से सब अनुकूल हो जाता है। ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम के साथ मैं आत्मा संगम पर कंबाइंड हूं। तो भाई बहनों, इस कंबाइंड स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। फिर इस कंबाइंड स्वरूप से जो आपको देखेगा ना, उसको लगेगा कि ये अकेले नहीं है, कोई बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी पावर, जगत नियंता इनके साथ कंबाइंड है। तो फिर वो चाहते हुए भी आप पे कोई वार, कोई अटैक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके साथ कंबाइंड हो गई सर्वशक्तिवान की शक्ति, जिससे इतना पावरफुल ऑरा निकलेगा कि माया, प्रकृति, तूफान, इविल सोल के पेपर, बेहद के ये वायुमंडल के पेपर और कोई भी वायरस, बीमारियां कंबाइंड स्वरूप की लाइट और माइट के अंदर एंटर कर ही नहीं पाएंगे। कोई नेगेटिव विचार, कोई डिप्रेशन का माहौल, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, ब्राह्मणों को भी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई माहौल ही डिप्रेशन का है, माहौल ही डर का है, माहौल ही तनाव का है। तो वातावरण का इफेक्ट हम पर ना हो तो कंबाइंड रहे। ठीक है, ये बाबा ने सॉल्यूशन बताया है। तो पहला सॉल्यूशन बाबा ने बताया, क्या बताया?
कि संकल्पों के संघर्ष को खत्म करना है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाऊं, एक सेकेंड में स्टॉप तो स्टॉप। ऐसा फील करना है कि इतनी शक्ति बाबा ने मुझ आत्मा में भर दी है। रोज उस शक्ति के फाउंटेन को अपने अंदर समाइए, ऐसी शक्तियां बाबा से लीजिए कि इतनी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आ जाए। फिर दूसरा सॉल्यूशन, एक्शन प्लान लिखते जाइएगा। एक्शन प्लान क्या हुआ? संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो। उसके लिए क्या करना? दूसरा एक्शन प्लान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस सीट पे सेट हो जाओ। तीसरा, बाबा के साथ कंबाइंड चिपक जाओ। ठीक है, तो फिर उससे जो लाइट और माइट निकलेगी, उसके आगे इसको अनुभव करना है। शब्दों पे नहीं जाइए, भाव को समझ लीजिए कि जब आप सर्वोच्च के साथ कंबाइंड हो गए तो उसकी शक्ति के आगे कोई भी माया के विघ्न, परिस्थितियां, पेपर, ये सब समाधान हो जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, इतनी अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल मेथड बाबा हमको बता रहा है, प्रैक्टिस करना चाहिए ना। दुनिया वालों को कोई दवा नहीं है, उनको संकल्पों के संघर्ष चल रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं। इतनी मानसिक समस्याएं बढ़ गई है इस लॉकडाउन के कारण, इतने मेंटल पेशेंट आ रहे हैं, बेचारों का कनेक्शन ही नहीं बाबा के साथ। और हमारा कनेक्शन है, ये विधियां बाबा बता रहा है, करिए। अगली विधि अब और सुनिए, थर्ड मेथड, संकल्पों के संघर्ष को खत्म करने के लिए आदरणीय रुक्मणी दीदी जी के द्वारा 21 मई और 16 अप्रैल, माने ये 2 संदेश ज्वाइन किए हमने, क्योंकि सारे संदेश पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। जो उसमें से क्रीम है वो निकाल के पढ़ रहे हैं, फिर डिटेल तो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सारे रिकॉर्डेड है ये। आदरणीय रुक्मणी दीदी जो हमारे शांतिवन में रहती है, भोग स्वीकार कराती है बाबा को, तो 16 अप्रैल और 21 मई 2020 बाबा ने और सॉल्यूशन दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनिए। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने का ये समय मिला है। सुन रहे हैं, ये समय क्यों दिया? संकल्पों के संघर्ष में रहने के लिए नहीं, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने के लिए दिया है बाबा ने बच्चों को। इतने सुंदर सुंदर ज्ञान के रतन बाबा ने दिए हैं। बाबा कह रहा है उसका मनन करो। बाबा क्या चाह रहा है कि मेरे बच्चे, मैंने तुमको मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में ज्ञान के जो इतने सुंदर सुंदर रतन दिए, उसका मनन करो ना। ये समय उसके लिए दिया है। बाबा की आश है हर बच्चा 16 कला संपन्न बने। ध्यान से सुनो, कैसे मम्मा बाबा ने हर एक ज्ञान रतन को अपने में गढ़ा। अभी विशेष समय है बाबा के बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनने का। दुनिया की बातें अलग है, हमसे बाबा चाह रहा है कि जैसे मम्मा बाबा ने एक एक ज्ञान रतन जो शिव बाप ने दिए उसको गढ़ा, उसको अनुभव किया। तो ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें हर बाबा के बच्चे को भी क्या करना है? जो मुरलियां बाबा ने सुनाई हैं, ज्ञान रतन दिए हैं, उसको मनन करिए। ये इशारा बाबा कह रहे हैं। फिर सुनिए, भगवान वाच, ये खजाना खुटने वाला नहीं है। इतना अव्यक्त वाणियों का भंडार है, इतनी मुरलियाएं, ये खजाना खुटने वाला नहीं है। बाबा ने बच्चों को संगम पर
बहुत सा ज्ञान खजाना दिया है, उसका चिंतन करेंगे तो जो समय है वो पास हो ही जाएगा। क्या इशारा? ज्ञान का खजाना खुटने वाला नहीं है, उसका चिंतन करना है। तो इस पर हम थोड़ा एनालिसिस करें। मेरी सभी ब्राह्मण बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, शुभ भावना से आपके साथ शेयर कर रही हूं कि देखिए अभी तो नेट के साधन है, हमको क्लासेस इस पे सुनने को मिल रही है, मधुबन से भी प्रोग्राम आ रहे हैं, आपकी बहनें भी पालना कर रही है लोकल। एक समय ऐसा आएगा ये सब आधार खसक जाएंगे, होने ही है साधन फेल। तो जब तक मिल रहे भरपूर लाभ लीजिए, पर ऐसी स्थिति हो कि मैं आत्मा किसी भी साधन पर मेरी स्थिति डिपेंड ना हो। इसको इंटरेस्ट, आत्मा को इंटरेस्ट किसमें लेना है? हर बाबा के बच्चे ने ये जो संदेश सुना, इस हिसाब से पूरी अव्यक्त वाणियों का सेट जो 1969 से 2017 तक आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा चली, इतना सेट है पूरा, 69 से लेकर दिसंबर 2017 मधुबन में अवेलेबल है, लिटरेचर डिपार्टमेंट में। यूट्यूब पे नहीं देखना, वो तो चला जाएगा ना, आप वो रहेगा ही नहीं उस समय। बिल्कुल सेट रखना है, किताब मैनुअल सेट, ऐसा नहीं कि इसमें तो फीड है यूट्यूब में। हर एक को 69 से लेकर जो वाणियां हैं, बुक्स हैं, वो हमारा खजाना है। जैसे हम खजाना तिजोरी में रखते हैं ना, तो एक रैक में आपका सारा आ जाएगा। हर एक बाबा के बच्चे को मधुबन से वो परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान का जो खजाना है ये आपको समय पर काम आएगा। ये नेट के साधन सब खत्म हो जाएंगे। तो एक एक अव्यक्त वाणियों को या जो साकार मुरलियां चल रही है उसका भी सेट रखना चाहिए। बाबा कह रहा है ये जो समय चल रहा है ना, उस ज्ञान का एक एक वाणी आप उठाओ, 69 से लेकर अभी तक, इतना आनंद मिलेगा, रोम रोम खिल जाएगा, और आपको फिर दूसरे सहारे की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। ज्ञान रत्नों में आप मस्त रहेंगे। मैं आपको अनुभव सुनाऊं कि जब आप उस अव्यक्त वाणियों की डीपनेस में जाएंगे, एक नियम बना लीजिए कि रोज एक वाणी, और एक आपको टफ लग रहा है भाई इतना कैसे करूं, अरे एक पेज पढ़ लो, 2 पेज पढ़ लो, पर हर बाबा के बच्चों को ये संदेश के अनुसार पढ़ते ही होंगे, हम ये नहीं कह रहे, बहुत बाबा के बच्चे पढ़ते हैं। तो साकार मुरली तो सुनना ही है, अव्यक्त मुरली का भी एक वाणी या 2 पेज, जैसा आपको ठीक लगे, अगर उसकी डीपनेस में आप जाते गए तो आपको अभी से लेकर विनाश काल तक और किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं। अभी भी सभी ने अनुभव किया कि जो नॉन बीकेज हैं वो तो अकेलापन फील कर रहे थे, समय कटे कैसे, क्या करूं, और जिन्हों का अभ्यास था बाबा की वाणियों को चिंतन करने का, मनन करने का, मुरली को बार बार पढ़ने का, दादियां यही सुनाती ना कि हम मुरली पढ़ते थे। अभी 3-4 दिन पहले रतन मोहिनी दादी जी ने शांतिवन में जो क्लास कराई ना, उसमें यही सुनाया कि हम क्या अभ्यास करते थे। जो मुरली बाबा ने सुनाई, दिन में वक्त मिला एकांत में जाते और 3-4 बार सारे दिन में उस मुरली को पढ़ते। तो जिसने ऐसा अभ्यास डाल लिया उसको अंत तक किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे नेट हो ना हो, लाइट हो ना हो, ज्ञान रतन में इतने मस्त रहेंगे कि फिर वो स्थिति आपकी हो जाएगी कि विष्णु के माफिक आप लेटे हैं, वो सीन दिखाते ना, शेष शैया पे ऐसे लेटा है विष्णु, वो ये हमारी यादगार है कि सीन चल रहे, परिस्थितियां सांप जैसी है,
सब तरफ तूफान है, पर मैं गीता ज्ञान के मनन चिंतन में मस्त हूं, विष्णु समान मुस्कुराते लेटे। वो तभी होगा। तो आज से ही ये एक्शन प्लान बना लीजिए कि मुरलियों की, अव्यक्त वाणियों की डीप स्टडी करनी है। नेट पे नहीं, ये फेल हो जाएगा लास्ट में। यूट्यूब पे नहीं, सबको अपने अपने घरों में अव्यक्त मुरलियों का, साकार मुरलियों का सेट रखना ही चाहिए। हर बीके का ये खजाना है। तो बाबा कह रहे हैं, ये जो समय दिया बाबा ने, ये इसी के लिए बच्चों को दिया कि इन ज्ञान रत्नों से खेलो। क्या एक्शन प्लान हुआ आज का एक्शन प्लान? अभी हम और आगे संदेश पढ़े, उसके पहले क्या क्या हुआ? संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो। दूसरा एक्शन प्लान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस सीट पे सेट हो जाओ। बाबा के साथ कंबाइंड जीवन जियो। फिर संकल्पों के संघर्ष को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान, ज्ञान रत्नों का मनन करो। ये खजाना अखुट है, खुटने वाला नहीं है। जैसे मम्मा बाबा ने अपने को गढ़ा, गढ़ो। अब और आगे सुनिए। अब इन संदेशों के माध्यम से बाबा ने बच्चों को निश्चिंत भी किया और अपने कर्तव्यों का भी एहसास दिलाया कि मैं ब्राह्मण आत्माओं, विश्व कल्याणकारियों, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। हम इष्ट देव हैं। अब सुनिए इस संदेश के द्वारा भगवानुवाच एज इट इज पढ़ रही हूं, फिर एनालिसिस हम करेंगे। ये 26 मार्च मना लॉकडाउन लगते ही 22 मार्च जनता कर्फ्यू और 26 मार्च जो पहला गुरुवार आया लॉकडाउन के बाद, उसी समय बाबा ने कह दिया था। अब सुनिए शिव भगवानुवाच, शशि दीदी द्वारा बाबा ने दिया मैसेज। बच्चे विश्व कल्याणकारी है तो सारे विश्व में शांति, प्यार, उमंग, उत्साह की लहरों से वाइब्रेशन फैलाने हैं। क्या मैसेज दे रहे बाबा? ये समय खाली नहीं है। देखो बाबा को कितना हमारा फिक्र है। बाबा को फिक्र है कि ये समय बच्चों के लिए खाली नहीं है, पर जिम्मेवारी का एहसास करा रहा है कि क्या करना है। समझ रहे? बच्चों को प्रकृति व धरती को भी सुंदर व सतो प्रधान बनाना है। बाबा जानते हैं कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। ये लॉकडाउन लगते ही बाबा ने कह दिया कि आपके लिए समय खाली नहीं है। फिर पढ़ती हूं, जिम्मेवारी का एहसास करा रहा है कि क्या करना है। बच्चों को प्रकृति व धरती को भी सुंदर सतो प्रधान बनाना है। बाबा जानते हैं कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। किसी के अंदर पुरुषार्थ के संकल्प, किसी के अंदर वातावरण के विषय में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने के बजाय ये ध्यान रखो कि ज्यादा से ज्यादा वातावरण को शुद्ध बनाना है। क्या ड्यूटी बाबा कह रहे हैं? फरिश्ता बनकर अनेकों की सेवा करो। बाबा ने एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाया कि फरिश्ते में से 2 कलर की लाइट, अब विजुलाइज करो क्या करना है हमें। एक सफेद लाइट, दूसरी गोल्डन लाइट। तो सफेद लाइट से आशा की किरण दिखाई दे और गोल्डन लाइट से अभी जो मायूसी आ गई है, भय आ गया है, तो गोल्डन लाइट से उनके अंदर उमंग, उत्साह आवे एवं भय की भावना समाप्त हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसा फरिश्ता आप हो
जिससे दो रंग की लाइट निकल रही है, एक वाइट और एक गोल्डन। तो गोल्डन लाइट से लोगों के अंदर जो भय आ गया, मायूसी आ गई, वो खत्म हो, उमंग उत्साह आए। तो तुम बच्चों का काम है, हमको क्या करना है, सारे विश्व के अंदर उन लोगों को निराशा से ऊपर उठाना है और भय की भावना को खत्म करने के लिए सारे विश्व के अंदर फरिश्ता बन किरणें फैलानी है। बाबा ने ड्यूटी दे दी कि आप बच्चों के लिए ये समय खाली नहीं है, आपको फरिश्ता बनकर विश्व को गोल्डन लाइट देनी है, जिससे उनके अंदर भय की भावना, मायूसी, निराशा आ गई, वो फिनिश हो। और आगे सुनिए, ये 30/4 को कहा, 30 अप्रैल, ईष्ट स्वरूप बनकर, ये जो सुना रही हूं शशि दीदी के द्वारा बाबा ने दिया, ईष्ट स्वरूप बनकर भक्तों को व दुनिया में जो घबराए लोग हैं उनको एक सहारा देना है, नई जागृति लानी है, ताकि उनको लगे कि हमें सब कुछ परमात्मा से, बाबा से मिल सकता है। सुना क्या चाह रहे बाबा, हमको फरिश्ता रूप बनकर सकाश देनी है और उन्हें लगे कि इष्ट देव बनकर ऐसा सहारा दो कि उनको लगे कि परमात्मा से सब कुछ मिल सकता है। अब 28/5 का संदेश और सुनिए, और वंडरफुल बात, क्योंकि बाबा क्या है, विश्व का पिता है, तो विश्व के बच्चों के ऊपर उसकी नजर है, दयालु है ना। तो सुनिए अब बाबा ने क्या किया, विश्व की सर्व आत्माएं, उनको भी इमर्ज किया बाबा ने एक दिन, गुरुवार को भोग के दिन। और बाबा ने कहा, विश्व की सर्व आत्माएं एक संकल्प द्वारा भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति की भीख मांग रही हैं। तो भोग से गोल्डन लाइट निकलती उनके पास पहुंची और उन्हें लगा कि कुछ श्रेष्ठ होना है, पर वह भयभीत दिखाई दे रहे थे। बाबा ने विश्व की सब आत्माओं को भोग स्वीकार कराया और उनको उससे गोल्डन लाइट निकलती हुई दिखाई दी और उनको लगा कि कुछ श्रेष्ठ होना है, पर अंदर डरे हुए थे। तो अब एक्शन प्लान सुनिए, बाबा क्या कह रहा है, बच्चों को क्या करना है। बाबा ने कहा, बच्चों को हर रोज सारे विश्व की आत्माओं को गोल्डन लाइट का सकाश देना है। यह एक्शन प्लान लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, बच्चों को हर रोज सारे विश्व की आत्माओं को गोल्डन लाइट का सकाश देना है, जिससे उन्हें लगे कि अब हमें अपने परम पिता को पहचानना है और उनसे वरदान प्राप्त करने हैं। तो चलिए इस संदेश के हिसाब से हम विश्व की आत्माओं को कैसे गोल्डन लाइट दे, इसकी अनुभूति करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो बाबा कह रहे हैं। आइए, हर रोज ये काम करना है, अनुभूति में चलें। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूं, बाबा की गोल्डन लाइट का फाउंटेन, वो किरणें मुझ फरिश्तों को बाबा दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि द्वारा वो गोल्डन लाइट मुझ में समा रही है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो,
अब इस गोल्डन लाइट का सकाश देकर विश्व की आत्माओं को सहारा दो। तो अब एक सीन इमर्ज करें, मेरा फरिश्ता रूप आकाश में खड़ा है, बाबा मेरे साथ है, हमने उसका हाथ पकड़ा और मुझसे गोल्डन लाइट की तेजस्वी किरणें, बहुत सुंदर डिवाइन लाइट, विश्व की असंख्य आत्माएं फरिश्ते रूप में मेरे सामने खड़ी हैं। मुझसे वो गोल्डन लाइट की किरणें निकलकर सब आत्माओं के अंदर समा रही है। गोल्डन लाइट का पावरफुल सकाश सब आत्माओं तक पहुंच रहा है। ग्रहण कर रही है आत्माएं। उनके अंदर निर्भयता आती जा रही है, अभय दान मिल रहा है, भय समाप्त हो रहा है। उन्हें लग रहा है हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमें सहारा दे रहा है। हमारे पुण्य कर्म हमारी रक्षा कर रहे हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उन्हें अनुभूति हो रही है इष्ट देव हमारे साथ है, हमारा सहारा बन खड़े हैं। बहुत सुंदर दृश्य, गोल्डन लाइट का सकाश आत्माओं को निर्भय बना रहा है। और उनमें एक नई जागृति, नया उत्साह ला रहा है कि जागो, भाग्य विधाता की तुम संतान हो, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। 1000 कदम शक्तिशाली सहयोग के परमात्मा तुम्हें देंगे। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि सफलता के सारे दरवाजे खुले हैं। सारे दरवाजे कभी बंद नहीं होते। उन्हें रोशनी का वो दरवाजा आशा की किरण के रूप में बाबा दिखाई दे रहा है, बाबा दिखा रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, क्या क्या सुन रहे हैं? करना है या टफ लग रहा है? तो पहला एक्शन प्लान, संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो। दूसरा एक्शन प्लान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे स्टॉप करो व्यर्थ और नेगेटिव को। तीसरा, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। ये सुनिए नहीं, सिर्फ इसको अनुभव करना है। इसका चार्ट लगा लीजिए घरों में, अनुभूति में आ जाइए बातें। तीसरा एक्शन प्लान नेक्स्ट दिख रहा है, अव्यक्त मुरलियों का, साकार मुरलियों का ज्ञान के जो खजाने दिए उसका मनन करो।
नेक्स्ट एक्शन प्लान, हर रोज, बाबा के शब्द है, हर रोज विश्व की आत्माओं को फरिश्ता बन गोल्डन लाइट का सकाश दो। ये बाबा चाहता है। अब लास्ट में पढ़ती हूं, वैसे तो बहुत है पर सारे तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं जो मुख्य मुख्य है वो आपके सामने डिस्कस किया। अब लास्ट संदेश ध्यान से सुनिए। आदरणीय मोइनी दीदी जी, न्यूयॉर्क, 9 अप्रैल 2020। जो हमारी सीनियर दीदी हैं न्यूयॉर्क में, मोइनी दीदी जी, उनके द्वारा बाबा ने बच्चों के पुरुषार्थ के लिए क्या मैसेज दिया, अब सुनेंगे। एज इट इज भगवानुवाच, यह भय और टेंशन बढ़ने वाला है। सुन रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? कई तरह से सीरियसनेस बढ़ेगी। बाबा डरा नहीं रहे, अवेयरनेस दिला रहे, क्योंकि भाई विश्व परिवर्तन होगा ना, ये साधारण प्रोसेस थोड़ी है। क्या कह रहे बाबा? यह भय और टेंशन बढ़ने वाला है, कई तरह से सीरियसनेस बढ़ेगी। ऐसे समय पर आप बच्चों को, चाहे आप घर पे हैं या सेंटर पर, आप बच्चों को अधिक से अधिक तपस्या करनी है। क्या चाह रहा है बाबा? अभी तक आप जो कर रहे हैं वो भविष्य के लिए काफी नहीं होगा। योग भी चलते फिरते नहीं, लेकिन भट्टी के रूप में योग करना है। अमृत वेले और दिन में कई बार विधि पूर्वक बैठकर योग करना है। ये भगवानुवाच, मन से नहीं सुना रहे आपको। अमृत वेले और दिन में कई बार विधि पूर्वक बैठकर योग करना है। योग में विशेष बैठकर बाबा की शक्तियों को ग्रहण करें। बाबा सभी बच्चों को बहुत क्लियर डायरेक्शन दे रहे थे कि योग भट्टी अधिक घंटे की करनी है। सेवा का भी संकल्प न हो। अभी क्या कह रहे बाबा? यह समय बाबा ने शक्तियां जमा करने के लिए दिया है। बहुत सीरियस परिस्थितियां होने वाली है, गंभीर परिस्थितियां होने वाली है। अभी बहुत बहुत दुख बढ़ेगा और उस दुख की, कष्ट की लहर आपको थोड़ा भी टच न करे। तभी होगा जब आप बाप के साथ लवलीन होंगे। तो सभी अंडरलाइन, ज्यादा से ज्यादा बैठकर तपस्या करें। यही विश्व की सच्ची सेवा है। जितनी बार बैठकर योग कर सको करो। कितना इंपॉर्टेंट संदेश। थोड़ा इसका एनालिसिस करिए। बाबा जानता है भय का वातावरण, हाँ, इसका हम एनालिसिस करें जरा संदेश का। सीरियसनेस बढ़ने वाली है, तो जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो काफी नहीं है। एक्शन प्लान नोट करिए। अमृत वेले नुमा शाम और दिन में कई बार बैठकर योग भट्टी करना है। सेवा का संकल्प नहीं करना। अभी इस समय यही विश्व की सेवा है। ये बाबा कह रहे हैं, बाबा से शक्तियां ग्रहण करेंगे तो विश्व के जो दुख की लहर है आप तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या एक्शन प्लान लिखा? अमृत वेले और दिन में कई बार विधि पूर्वक बैठकर योग करना है। लास्ट में फिर मैं बाबा के संदेश की लाइन सुनाती। भगवानुवाच सुनिए। समय सभी बच्चों को बलवान व शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दे रहा है।
मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते चलो। ये भगवानुवाच। बच्चों को तैयारी के लिए जो समय दिया है उसे बेस्ट यूज करें एवं संपन्नता को जल्दी लाएं। तो ये है बाबा की समय अनुसार बच्चों से प्रैक्टिस जो बाबा कराना चाहता है। कितने सुंदर सुंदर बाबा ने हमें मैसेज दिए। टोटल दोनों दिन का अगर एक्शन प्लान करें तो नंबर 1, बाबा साथ है ये स्मृति रहे। नंबर 2, बाबा को भोग लगाकर बाबा की याद में भोजन बनाना, भोजन याद में खाना। तीसरा, बाबा ने कल कहा था बच्चे निश्चिंत रहो, बाबा संभाल रहा है, बाबा तसल्ली दे रहा है, संभालता रहेगा। एक्शन प्लान बाबा ने दिया, होपलेस आत्माओं में शक्ति की किरणें भरो। ये दोनों दिन के एपिसोड का एक्शन प्लान आज दिया। संकल्पों के संघर्ष को खत्म करो, कंबाइंड हो जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो। ये जो समय मिला है अव्यक्त वाणियों का, मुरलियों का, ज्ञान रत्नों का चिंतन करो और फिर एक कर्तव्य, सारे विश्व को गोल्डन लाइट की सकाश देकर भयभीत आत्माओं के अभय दान दो, उनको उत्साह बढ़ाओ, आशा की किरण दिखाओ। और लास्ट में बाबा ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कह दी कि जो योग आप अभी कर रहे हो वो भविष्य के सीन को देखते हुए सफिशिएंट नहीं है। बाबा ने कहा हर बच्चे को दिन में कई बार बैठकर योग भट्टी करनी है, क्योंकि दुख बढ़ेगा, सीरियसनेस बढ़ेगी, उसका इफेक्ट आप पर ना हो, बाबा ऐसा चाहता है। तो ये आपको लॉकडाउन के समय वतन के जो दिव्य संदेश मिले, सुनाया गया, उसका क्रीम सुनाया गया और मेरी ऐसी पूरी शुभ भावना है, विश्वास है कि बाबा जो इशारे दे रहे हम ब्राह्मण आत्माएं कैच करेंगी और ऐसे ही अपना पुरुषार्थ समय अनुसार करेंगी। लास्ट में मैं एक पूरे ब्राह्मण परिवार से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं, जो मुझे अनुभव हुआ संदेश सुनते सुनते वो शेयर करना चाहती। हम सभी जानते हैं, यज्ञ इतिहास सुना है हमने, हमारी दादियों ने, दादाओं ने, वरिष्ठ बहनों ने, वरिष्ठ भाइयों ने तपस्या की शक्ति से, त्याग की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति और कई संघर्ष किए हैं यज्ञ को स्थापन करने में और इस मुकाम तक लाने में। तो सारे ब्राह्मण परिवार का अभी क्या फर्ज है? इन संदेशों को सुन के लगता है कि बाबा ने तो हमें मुरलियों में जगाया ही है, अब समय जगा रहा है, परिस्थितियां जगा रही है, कई तूफान जगा रहे हैं, प्रकृति जगा रही है। तो ये समय एक वार्निंग दे रहा है, प्लीज ब्राह्मण आत्माओं अब तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये समय कहीं भी विस्तार में उलझने का नहीं है। जो विस्तार किए हैं वो अब समेट ले और जो महान लक्ष्य के साथ हम बाबा के बने हैं, लक्ष्य की ओर 20 नाखूनों का जोर लगाकर बढ़ते जाएं, उड़ते रहें, ईश्वरीय लॉटरी को विन करें। सभी से निवेदन है, चाहे गृहस्थ में रहते, चाहे सेंटर्स पर, जो भी विस्तार किए, कई कहेंगे हमें तो गृहस्थ संभालना है, निभाना है, ठीक है, जितना आजीविका के लिए जरूरी है आप विस्तार करिए, पर अनावश्यक काम धंधे, अनावश्यक संबंध, अनावश्यक जो हम व्यर्थ में उलझे उसको समेट लीजिए। अरे हम जहान के नूर हैं, जग की ज्योति है,
तो ऐसा संपन्न बना दें कि जो बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले साकार मुरली में कहा कि आओ सब नई दुनिया का मुहूर्त करें, तो नई दुनिया का मुहूर्त हमारी संपन्न स्थिति से होगा ना। तो समय यही चाह रहा है, अंतर्मुखी बन जाओ। जो दुनिया के लोगों के पास विचारे हैं, बाबा विचारे शब्द यूज करता है, ज्ञान नहीं है, वो उलझे हुए भयभीत है। आपको जो समय दिया है वो संपन्न करने के लिए दिया है, स्वयं को गढ़ने के लिए दिया है। शक्तिवान बनो और बाबा की दादियों की आश पूरी करो। लास्ट में सिर्फ दादी जानकी जी ने जो मैसेज की एक लाइन सुनाई, वो सुनाती हूं। दादी की क्या आश है। दादी जानकी जी का जो मैसेज आया था कि सारे ब्राह्मणों से ऐसी पावरफुल लाइट निकलती हुई दादी ने देखी, इतनी तेजस्वी लाइट। मना दादी चाह रही थी ऐसा ब्राह्मण परिवार तपस्या करे कि वो लाइट फिर विश्व में फैलकर विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। तो ये समय की आश है, समय की पुकार है। हमें हाय हाय नहीं करनी है, तपस्या में लीन होना है। और ऐसी तपस्या जो दादियां बाबा चाहते, ऐसी लाइट हम लोगों से निकले। हमारी लाइट, पूर्वजों की लाइट, इष्ट देव देवियों की लाइट इस विश्व को बदल दे स्वर्णिम संसार में। क्योंकि हमें भविष्य मालूम है, दुनिया के लिए विनाश की काली घटाएं, और हम देख रहे हैं अपने सुख में स्वर्णिम संसार का सूर्योदय उदय होते। तो अभी सिग्नल ऑफ टाइम यही है, नहीं तो वो स्टोरी जैसा हो जाएगा कि शेर आया, एक दिन सच में आ जाता है। ये टर्निंग पॉइंट है, अभी भी जग जाए, समेट ले। जिसके लिए बाबा के बने 20 नाखूनों का जोर लगा दे, ईश्वरीय लॉटरी विन करे, नाउ और नेवर। और फिर कह रही हूं, बाबा ने भी कहा बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चे अकेले हैं ही नहीं। बच्चों की संभाल बाबा कर रहा है, करता रहेगा। बाबा चक्कर लगा रहा है, आपकी भी जिम्मेवारी ली है और आपके जो परिवारजन है उनकी भी जिम्मेवारी ली है। तो हमारे लिए ये संपन्न बनो और संपूर्णता को सामने लाओ। यही बाबा की हम सभी के लिए आश है। बस लास्ट में 2 लाइन और पढ़ दूं। 23/4 का संदेश शशि दीदी के द्वारा। समय ने, भगवानुवाच लास्ट पढ़ रही हूं। समय ने बच्चों को अव्यक्त वतन का अनुभव करने का अवसर दिया। बाप तो बच्चों का आह्वान करते ही हैं, कोई अकेला नहीं है, सब साथ है बाबा के। बाबा ने कहा ये परिस्थितियां आप बच्चों के लिए कल्याणकारी है। एक एक शब्द आप देखो, जब भी कोई ऐसी बात आती है तो अव्यक्त वतन में बाबा के पास बैठ जाओ। बच्चों को सदा ही खुला निमंत्रण है। हो गए निश्चिंत। ये जो संदेश है 23/4 का, बाबा ने कहा, फिर रिपीट, बाबा आह्वान कर रहे हैं, कोई अकेला नहीं है, सब साथ है बाबा के। ये परिस्थितियां आप बच्चों के लिए कल्याणकारी है। जब भी कोई ऐसी बात आती है, अव्यक्त वतन में बाबा के पास बैठ जाओ। बच्चों को सदा ही खुला निमंत्रण है। तो आओ बाबा के इस निमंत्रण को स्वीकार करो और संगम युग की बीती हुई जो बची हुई घड़ियां हैं, बीती तो हो गई, बहुत गई, थोड़ी रही, ये वक्त जा रहा है। तो खुले निमंत्रण को स्वीकार करो और संगम युग के सुहेजों का अनुभव करो। ओम शांति शांति। अंत में पावर ऑफ सकाश ग्रुप को, शक्ति भाई को, टीम को, दादियों को मैं बहुत थैंक्स देना चाहती
ये अवसर मिला साइंस के साधनों के द्वारा कि बाबा ने जो हमें संदेश दिए उसको पूरे ब्राह्मण परिवार तक पहुंचाने का। मुझे आशा है जो जिन्होंने भी इस एपिसोड को सुना, कई बार सुनिए, रिपीटेडली सुनिए, अपने घरों में, सेंटर्स पर, ऑफिसेस पे ये जो एक्शन प्लान बाबा ने दिए हैं, बाबा क्या चाहता है, नोट करें, इस पर मनन करें। एक्चुअली ये एपिसोड कई बार मनन करने का है। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, एक एक संदेश पर बहुत मनन करके ये तैयार किया, और ऐसी भावनाएं सभी बाबा के बच्चे, बाबा की जो आश है, बच्चे क्या चाहते, बाबा क्या चाहता है, बच्चे की क्या है, वो सब हम इससे पूरा करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति।